हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि सीनेट के फॉर्म निकल चुके हैं। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो कि यूपी के मेडिकल कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है। इस टेस्ट को देने पे इसके फॉर्म्स निकल चुके हैं। सीनेट 2025-26 के फॉर्म निकल चुके हैं। इसकी डेट्स मैं आपको बता दे रही हूँ। डेट्स क्या है, इसके फॉर्म्स जो है 24 मार्च मंडे को निकले हैं और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल रात के 11:50 तक इसकी लास्ट डेट है। करेक्शन विंडो जो इसकी ओपन होगी, अगर फॉर्म फिल करते वक्त आपसे कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो जो है वो 19 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में आप अपना करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है। एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा आपको 14th में। वेबसाइट पे जाके आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा। एंट्रेंस एग्जाम जो होगा सीनेट का वो आपका 21 में डेट दी हुई है यहाँ पे, 21 मई को इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग। ठीक है, अब बाकी इसमें हम आगे की डिटेल देख लेते क्या क्या है। सबसे पहले कौन सी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म को फिल करना है, ये आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है www.abvup.edu.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिख रहा है। अगर कोई आपको फॉर्म फिलिंग में या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हेल्पलाइन नंबर भी है 9889383779। दूसरी हेल्पलाइन जो है वो 9889383797, जो कि आपका 10 AM से 6 PM ओपन रहती है। ये हेल्पलाइन जहाँ पे आप कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप फोन करके डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं फॉर्म की पूरी। देखो क्या है, ये जो सीनेट के फॉर्म निकलते हैं इसको यूपी का जो मेडिकल कॉलेज है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, ये सीनेट के एग्जाम को कंडक्ट कराता है। और सीनेट के एग्जाम से आप यूपी के जो भी टॉप के गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी, आप वहां पे एडमिशन बीएससी नर्सिंग के लिए आप पा सकते हैं। इस एग्जाम को दिए बिना आपको यूपी के किसी भी कॉलेजेस में नर्सिंग के लिए आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपको यूपी के किसी भी मेडिकल कॉलेज या कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको सीनेट का एग्जाम देना कंपलसरी है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ, सीनेट के एग्जाम देने से आपको ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एफिलिएटेड टू एबीवीएमयू में आपको एडमिशन मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको पीजीआई जो बहुत फेमस है लखनऊ में, वहां भी आप एडमिशन पा सकते हैं। केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, ये भी लखनऊ में है, यहाँ भी आप एडमिशन पा सकते हो इस एग्जाम के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट है RMLIMS, ये राम मनोहर लोहिया, यहाँ पे भी लखनऊ में है, यहाँ भी आप एडमिशन पा सकते हो। नेक्स्ट है UPUMS सफाई, यहाँ उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ पे इस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन पा सकते हो। उसके बाद LLRM मेरठ, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे भी आप इस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन पा सकते हो। बाकी इसके अलावा और जितने गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं, इन सब जगह आप इस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब देखो, आप जब इस फॉर्म को फिल करोगे तो आपका एग्जाम सेंटर जो है, आप इनमें से ये जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रही है, इनमें से आप जो भी सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, वहां पे आपको एंट्रेंस पेपर देने जाना होगा। इसमें आगरा है, आजमगढ़ है, बांदा है, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्जापुर, ठीक है, सहारनपुर, ये वो सिटी है जो आप फॉर्म फिल करते वक्त एग्जामिनेशन सिटी के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। जहां पे भी आपके लिए एग्जाम देना कन्वीनियंट होगा उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड, जो इसका एंट्रेंस टेस्ट होगा वो ऑफलाइन मोड होगा, ऑनलाइन मोड नहीं है। ठीक है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिल करना है वो ऑनलाइन ही फिल करना है, वेबसाइट पे जाके। ऑफलाइन मोड में आपको इसका फॉर्म नहीं फिल करना है, ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म को फिल करना है। और एग्जाम जो आपका होगा एंट्रेंस टेस्ट वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है, उसके बाद फिर बीएससी नर्सिंग आपको पता ही है कि 4 इयर्स की होती है। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट जो डिटेल है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्म एप्लीकेशन फीस की बात करें यहाँ पे, तो जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनकी जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो 3000 रहेगी फॉर्म की। और इनको छोड़ के जो SC ST PWD जो कैंडिडेट है उनकी जो फॉर्म की फीस है वो 2000 है। ठीक है, फिर एज जो क्राइटेरिया, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया हुआ है वो ये है कि आपकी एज जो है 17 साल होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 17 इयर्स मिनिमम। ओके, और मिनिमम क्वालिफिकेशन की यहाँ बात करें तो आपका 12th होना चाहिए बायोलॉजी में। ठीक है, पीसीबी जिन बच्चों के पास है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और पीसीबी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज होना कंपलसरी है, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अपीयरिंग बच्चा भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है जो भी बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, और जो बच्चा पास हो चुका है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, इसमें जो मार्क्स का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की परसेंटेज आपकी मिनिमम 45% होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट की। ठीक है, और इंग्लिश की भी आपकी सेपरेटली 45% मार्क्स होने चाहिए। और यही SC ST OBC की बात करें तो
उनकी जो परसेंटेज है वो 40% उनकी होनी चाहिए मिनिमम 12th में, ठीक है। इंग्लिश इज कंपलसरी, इंग्लिश आपके पास होना जरूरी है। मैंने लास्ट अभी जब मैंने जामिया हमदर्द के फॉर्म बताए थे आपको, उसमें मैंने बताया था कि आप किसी भी सिटी, किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी से आप बीएससी नर्सिंग करोगे तो इंग्लिश कंपलसरी है, आपके पास इंग्लिश होना कंपलसरी है 12th में, तभी आप एलिजिबल रहोगे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ हम बात कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं बच्चों एग्जामिनेशन के बारे में। फॉर्म की डिटेल्स मैंने आपको सारी बता दी है कि क्या-क्या चीजें, कब फॉर्म निकल रहा है, कहाँ-कहाँ आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये फॉर्म, इसलिए है कि आपको इसके थ्रू गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और आपको जो है सबसे बड़ी चीज है, फीस बहुत कम होती है गवर्नमेंट कॉलेज में, और अगर आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करोगे तो वहां पे फीस बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत अच्छा मौका है ये सीनेट के फॉर्म, इसे जरूर फिल करिए आप लोग। अब एग्जामिनेशन देख लेते हैं। मैंने आपको बताई दिया इसके एग्जाम जो होंगे 21 मई को होंगे, ठीक है। टाइम क्या रहेगा, 11 AM टू 1:20 PM, 140 मिनट का आपका पेपर होगा ये, ठीक है। वेन्यू जो भी आपका एडमिट कार्ड में आएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल रहेगा आपका, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। पेपर टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस वाले आपके आंसर क्वेश्चन होंगे, आपको वो सेलेक्ट करना होगा वन आंसर, ठीक है। बाइलिंगुअल होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। वरना ज्यादातर आजकल के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती ही होती है, तो यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है, और पर क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर यहाँ मिलेगा, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बताई थी आपका, इंग्लिश और हिंदी रहेगा। सिलेबस क्या है, पेपर में आएगा क्या क्या आपके एग्जाम में आपका आएगा 20% जो आएगा वो होगा नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स भी 20% आएगा, केमिस्ट्री भी 20% होगा, बायोलॉजी भी 20% होगा, और इंग्लिश भी आपका 20% होगा। मतलब क्या क्या आएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। तो ये जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश है, ये आपके 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, 12th का जो स्टैंडर्ड है उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, जनरल कैंडिडेट जो है उनके मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 50 परसेंटाइल है, और जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के 45 परसेंटाइल है। एससी, एसटी, ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनकी जो परसेंटाइल रहेगी वो मिनिमम 40 परसेंटाइल रहेगी, ठीक है। ये बात हो गई बच्चों एग्जाम में क्या क्या चीजें आएंगी। तो बहुत अच्छा मौका है साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए, जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं वो जरूर इस फॉर्म को फिल करें। और मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि फॉर्म फिल करने में बिल्कुल भी सोचना नहीं है, ऑप्शन जरूर रखिए, मैक्सिमम फॉर्म्स को फिल करिए, और जहां भी जब आप पास हो जाओगे तो आपको जहां भी फिर समझ में आएगा वहां आप एडमिशन लीजिएगा। अभी फिलहाल जो टाइम है फॉर्म्स फिल करने का है, फॉर्म जरूर फिल करिए, इसके थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ऐसी और अपडेटेड वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।